हाँ, कुछ कुछ चीजें ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहला जो नाम है वो शंकराचार्य है। स्पेशली ये आपकी 5 फीट 4 फीट की स्थापना की है। मेन देवता है वो शंकराचार्य है और इसने एक वाद की स्थापना की है, उसका एक नाम है। नाम कौन सा भैया आपके? अद्वैतवाद। ठीक है, ये कह रहा है कि ईश्वर अद्वितीय है, एक ही प्रकार का है, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वितीय का मतलब यही होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही बात है, वो कौन सा बात कहलाता है आपके? अद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दो और आता है, एक तो निम्बार्क आता है, एक मध्व आता है। मध्व कम अक्षरों का, तो उसमें द्वैत शब्द कम अक्षरों का आएगा। ये निम्बार्क ज्यादा अक्षरों का है, तो स्पेशली ये जो आएगा वो ज्यादा अक्षरों का आएगा। शब्द कौन सा बनेगा भाई आपके? द्वैताद्वैत। ठीक है, स्टेटमेंट आता है। अभी भी आरएस में यही आया था कि मध्वाचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रणेता थे। गलत स्टेटमेंट हुआ, राइट स्टेटमेंट गलत, क्योंकि द्वैताद्वैतवाद के कौन है भैया आपके? निम्बार्क है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो निम्बार्क और मध्व में अक्षरों की तुलना करनी। ये 3 अक्षरों का है, तो 3 अक्षरों वाला द्वैत यूं लिखोगे 3 अक्षर ये निम्बार्क 4 अक्षरों वाला है, तो द्वैताद्वैत यूं लिखोगे 4 अक्षर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके आधार पर ये वाद है दोनों। नेक्स्ट आगे अगला है वो एक और है, कौन सा भी आपके? रामानुजाचार्य। यहाँ तो रावी नदी के नाम से याद रखिए या वीरा के नाम से याद रखिए। ये तो रामानुजाचार्य है और ये है वो आपके स्पेशली एक वाद है जिसको आपके ये कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट कौन सा आपके? वल्लभाचार्य। वसु नाम से इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, याद रह जाएगा। और इसका जो नाम है वो कौन सा भी आपके? शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कहता है कि ईश्वर अद्वितीय है, अलग ही है, एक ही है, उसका कोई भाग हो ही नहीं सकता है, ऐसा ये कहेगा अद्वैतवाद। ठीक है, नेक्स्ट अगला कौन सा भी आपके? द्वैतवाद। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन वह मोह और माया 2 तत्वों से बना हुआ है, वो ये कहता है। ये संप्रदाय कौन सा संप्रदाय भी आपके? मध्वाचार्य। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कहता है कि ईश्वर की पूजा करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कहता है ईश्वर को भी मोह होता है, इसलिए तुम्हें उसकी क्या करनी चाहिए भी आपके? आराधना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी घी का दिया जलाना चाहिए। ठीक है, और घी भी इतना पूरना चाहिए थोड़ी देर जले नहीं तो बराबर ऐसे मुड़ के ऐसे मुड़कर दिया बुझ जाता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही से आता है एक और संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आता है? मध्वाचार्य। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कौन सा संप्रदाय? निम्बार्काचार्य। ये भी यही कहता है, मध्वाचार्य की बात कहता है, लेकिन वो कहता है कि उस द्वैत नामक 2 शब्द है वो भी अद्वैत है। अद्वैत है का मतलब वह अद्वितीय है, अलग अलग नहीं हो सकते। तो मोह और माया 2 शब्द जो तुम कह रहे हो वो तो सही है, लेकिन वो भी अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही है। तो यही जो आपका आया वो आपके ये सिद्धांत आया। कौन सा सिद्धांत आया आपके? द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आपके? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, ईश्वर की एक पूजा पद्धति होनी चाहिए, विशिष्ट रूप से होनी चाहिए, और विशिष्ट रूप से उसकी अनुसरण होना चाहिए। ऐसा नहीं उठपटांग कि सुबह में भक्ति करने का टाइम और शाम को अगरबत्ती जला के बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला कौन सा आपके? वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। और ये संप्रदाय ये कहता है कि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, लेकिन उसको शुद्ध मन से किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं मन में कुछ और चल रहा है और अगरबत्ती घुमा रहे हो या थाली घुमा रहे हो ऐसा ही कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो संप्रदाय कहलाता है वो वल्लभाचार्य का। नेक्स्ट कौन सा भी आपका? शुद्धाद्वैतवाद है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रश्न परक के प्रमुख